दिल अगर उदास हो तो दुनिया की रौनकें भी जहर लगने लगती है। तड़पना क्या होता है ये उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है पर सिर्फ वो नहीं है जिसकी उससे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। प्रसन्न रहना वो दवाई है जो दुनिया की किसी बाजार में नहीं मिलती, वो सिर्फ आपके अंदर ही मिलती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो। हमारे अपने ही हमें इतना दर्द दे देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। शायद आज की दुनिया में गलत होना ही सही हो गया है। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। जिन्हें किस्मत बद्दुआ दे उन्हें तुम जैसों से इश्क हो जाता है। दुखों के आने से इंसान जितना ऊपर उठता है ना, उतना दुनिया के किसी भी ज्ञान से ऊपर नहीं उठ पाता। साथ ठहरना आना चाहिए। चलने के लिए तो सब तैयार हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती बल्कि अहमियत होती है। माफ़ी गलतियों की होती है, किसी के साथ गलत करने की नहीं। हर सुलझा हुआ इंसान कहीं न कहीं उलझा जरूर होता है। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और जब दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करें और अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए जरूर लड़े, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह मत करें। आप जिसके साथ जितना गहरा संबंध जोड़ेंगे वही इंसान आपको बांधेगा। उसके सिवाय आपको दुख देने वाला कोई और नहीं हो सकता। दिल से ज़्यादा महफूज जगह पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग लापता भी यहीं से होते हैं। आप जब चाहो आजमा लेना मुझे, मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह निकलना तो फिर भी आसान है, लेकिन दिल से उस इंसान को निकालना बहुत मुश्किल है जिसके साथ आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हो। कितनी बुरी लगती है ना ये जिंदगी जब हम तन्हा महसूस करते हैं। मरने के बाद चार कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक के लिए तरसते हैं। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वो आपको भुला भी सकता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन वक्त आने पर वह मुंह चुरा कर भाग जाते हैं। जो खुद बुरे होते हैं वो दूसरों की बुराइयां ज़्यादा करते हैं। आप चाहे लाख कस्में ले लो, लेकिन छोड़ने वाला इंसान आखिर में छोड़ ही जाता है। जब हम छोटे थे कि बेटा दूर खेलने मत जाना, गुम हो जाएगा, आज इतना दूर हो गए हैं कि सच में गुम हो गए हैं। हमेशा धूर्त व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। छोड़ दो किसी से कुछ भी मांगना, जो आपके हक में होगा वो ईश्वर आपको खुद ला कर देगा। अब मुझे अकेले रहना ही पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते अब अच्छे नहीं लगते। समय को यूं ही बर्बाद ना करें, क्योंकि समय के पास इतना समय भी नहीं है कि आपको फिर समय दे सके। इसलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं वो आज से शुरू करें। सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दो, आपके सारे डर खुद ही खत्म हो जाएंगे। हालात जितने ज़्यादा आपको तोड़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बनाते हैं। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। लोग अगर कीचड़ उछाले तो परवाह मत करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों से मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर ही निर्भर करता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। मजबूर तो वो है जो रोने के बाद भी अपने आप को समझाए कि वह रब है ना, सब कुछ ठीक कर देगा। सच बोलकर भले ही किसी का दिल तोड़ दो, पर झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ना। भगवान ने आपको जिंदगी रूपी एक तोहफा दिया है। अब इसकी कीमत बढ़ानी है या घटानी है ये आपके हाथ में है। हर लिखी हुई बात को हर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिया करते हैं।
खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें ही बदल दिया करते हैं। चाहने और पाने में बहुत लंबी दूरी होती है। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वो सच भी बोलता है तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते। सच्ची बात बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। शरीर को ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखो। लोग आपकी शक्ल चाहे भूल जाएं, लेकिन आपके शब्दों को कभी नहीं भूलते। धोखे की खासियत होती है, उसे देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। एक इंसान मर जाए तो सब्र आ जाता है, लेकिन जब एक जिंदा इंसान आपके लिए मर जाए तो कभी सब्र नहीं आता। जिस प्रकार तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होते। गुमान था कि कोई दुश्मन जान नहीं ले सकता। मुझे अपनों के बारे में ख्याल तक ही नहीं था। साथ लम्हों का और याद वर्षों की, अच्छे लोगों की बस यही बात बुरी लगती है। शायद ये जमाना उन्हें भी पूछने लगे। कुछ लोग इसी ख्याल से पत्थर के होने लगे। एक सफाई अभियान यहाँ मेरे दिल में भी चला देना साहब। बहुत से बिखरे सपनों का मलबा पड़ा है। बरसों से मनुष्य की मानसिकता गलती बड़ी से बड़ी करके सजा छोटी से छोटी चाहता है, और सेवा थोड़ी सी थोड़ी करके फल ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है। दोस्त रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा साथ कोई देने वाला नहीं मिलेगा। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद यदि नल बंद ना करो तो पानी व्यर्थ हो जाता है। कुछ लोग आपके जैसा तो बनना चाहते हैं, पर वो आपको पसंद भी नहीं करते। ये सच्चाई है। मोहब्बत का तो पता नहीं, हाँ नफरत लोग दिल से ही करते हैं। चमड़ी के रंग पर गुरूर ना कर, वक्त के साथ रूप को जाते देर नहीं लगती। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। जिंदगी में बहुत लोग की ज़रूरत नहीं होती, बस किसी एक की ज़रूरत होती है जो लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशियों को पढ़ सके। हमें ज़मीर बेचना आया ही नहीं, वरना दौलत कमाना इतना भी मुश्किल नहीं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। वैसे ही कुछ कम नहीं थे बोझ दिल पर, और ये दर्जी भी जेब बाईं की ओर सिल देता है। पता नहीं क्यों जीना मजबूरी सा हो गया है। खुश दिखना खुश रहने से ज़्यादा जरूरी सा हो गया है। इस प्रकार जिए कि आपको कल मर जाना है। सीखे इस प्रकार जैसे आपको सदा जीवित रहना है। दी हुई जुबान और काम आया हुआ इंसान, ये दो चीज़ें कभी भूलना मत। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालिए। जो ख्याल तो सबका रखता है, पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। स्याही की भी मंजिल का अदा देखिए, खुद ब खुद बिखरती है तो दाग बनाती है, और जब कोई बिखेरता है तो अल्फाज बनाती है। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, शख्सियत महक उठेगी, बस तुम खुश रहा करो। कौन कहता है कि आईना झूठ नहीं बोलता? वो सिर्फ होठों की मुस्कान देखता है, दिल का दर्द नहीं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे, तब उस इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। गलत व्यक्तियों का चयन हमें प्रभावित करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक सही व्यक्ति की अपेक्षा हमें जीवन भर सोचने को मजबूर कर सकती है। शहर में लोगों का धन बोलता है और गांव में लोगों का मन बोलता है। जिंदगी की भाग दौड़ में इतना याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने न रूठ जाए। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहा जाता, मन बड़ा होने से साथ रहा जाता है। समझ नहीं आता जिंदगी तेरा फैसला। एक तरफ तू कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बात अगर इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े तक नहीं रह सकते। अक्सर उसी इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है।
मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज़्यादा तो रिश्ते गिर गए। दुख सभी को होता है, पर दुख को दुख मानकर जो भी उसे सहने की शक्ति रखते हैं उनके लिए दुख भी सुख हो जाता है। सफल वही है जो वादे निभाता है, तुरंत अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। 4 बातें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमानों से सलाह लेना। ज़रूरत है अब कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले तो अब चाहने लगे हैं मुझे। ख़त्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता कभी, बस वो अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया। इंसान को अपने वक्त पर घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। कभी किसी चीज़ का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना, तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बने पड़े हैं। समझने वाला मुस्कुराहट के पीछे का दुख भी समझ जाएगा, और ना समझने वाला चाहे तुम उसके सामने रो भी दो तो भी नहीं समझेगा। वक्त सिखा देता है इंसान को फलसफा जिंदगी का, फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब, कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। जीने का मजा किरकिरा करते हैं सिर्फ 2 ही तरह के लोग, एक तो कान भरने वाले और दूसरा कच्चे कान वाले। मुकद्दर के लिखावट का एक ऐसा भी कायदा हो, देर से किस्मत खोलने वालों का दोगुना फायदा हो। लोग कहते हैं माफ़ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ़ की जाती है साहब, चालाकियां नहीं। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। जब ज़मीर गुलामी की आदी हो जाए तब ताकत कोई मायने नहीं रखती। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा, और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूँगा। दूरियां मायने नहीं रखती अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हो। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती है, और खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफ़ी है। अच्छा नहीं होता ज़्यादा अच्छा भी होना। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वो जिंदगी की किसी उलझन में फंसा हो। थोड़ा वक्त दो उसे। किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में बुरा हूँ, हकीकत तो ये है कि जो जैसा है उसकी नज़र में वैसा हूँ। एक चुंबक को देखा है कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है, और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके भाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा ही अपने जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाता है, शीप में गिरे तो मोती बन जाता है, और यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष बन जाता है। बूंद एक है, परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न हैं, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। ये आपका विश्वास ही है जो ये निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फल भी सकारात्मक ही आएगा। जब से ये सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के मध्य
सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को ही हारना पड़ता है और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है क्यों? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतने दृढ़ और जल इतना लचीला, फिर भी सदा जल कठोर चट्टानों के मध्य से अपना मार्ग बना लेता है। कारण केवल एक है और वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अडिग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता है। इसलिए लगातार चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं। किसी फल को देखे हैं आप? जब भी अपने डाल से अलग होता है बड़ा दुख होता है ना। जब आप अपने उद्गम से अलग होते हैं, परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। अब उस फल को ही ले लीजिए। अपने जीवनदाता वृक्ष से अलग होकर ये न केवल किसी की भूख शांत करेगा, अपितु इसके भीतर के बीच एक नए वृक्ष का सृजन भी होगा और कई फल जन्मेंगे। सृजन की प्रक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। पीड़ा अपने उद्गम से दूर होने के लिए, पीड़ा अपनों से दूर होने के लिए, उस फल की भांति हम मनुष्य को भी अपने उद्गम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है। और यही अलगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देती है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये विकास की नींव है। अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमाएं ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वो तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपने पग को बढ़ा लेता है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रहे। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुँचे जहाँ हमसे ऊपर कोई ना हो, जहाँ हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ लोग इस शिखर पर पहुँच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमें और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।